मंजर भाई, अब हम लोग जो है मांडू विधानसभा की ओर चलते हैं और सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो जेपी पटेल हैं, जो बीजेपी छोड़ करके आए थे कांग्रेस में, और वहां पर जो है जो समीकरण है, वहां पर आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं और क्या वहां पर जो इस समय जातीय समीकरण है किसके फेवर में है? क्योंकि अगर इस सीट पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो संजय मेहता है उनका भी प्रभाव है और यहाँ पर जयराम महतो का भी कैंडिडेट है, तो लड़ाई चौतरफा होती दिख रही है। और हम लोग जो विश्लेषण करते हैं, हम लोग छोटी पार्टियों का भी ध्यान रखते हैं कि जो 1000-2000 वोट ले जाएगा, जो 10,000 ले जाएगा। सिर्फ बीजेपी, जेएमएम, आजसू, कांग्रेस की बात नहीं है, और उन लोगों की भी बात होनी चाहिए जो अपना सब कुछ जो है त्याग करके राजनीति में आ रहे हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मांडू की लड़ाई मुझे लग रहा है कि चौतरफा है। एक तरफ जेएमएम, कांग्रेस का गठबंधन, बीजेपी और आजसू का गठबंधन, और फिर जयराम महतो और संजय मेहता। क्या देख रहे हैं आप, क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो है सबसे पहले तो मांडू जो है, मांडू में जो भी पाला बदलता है वो जीतता है। जो अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ता है कि आज आजसू तो कल कांग्रेस, तो वो चुनाव जीतता है। ये इसका जो है इतिहास रहा है। और मांडू में जो अभी जो है वर्तमान में 2014 के बाद जो ये ट्रेडिशन ज्यादा आया है, और इससे पहले भी जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उस जो दूसरे स्थान पर रहे। तो यहाँ पर जो है ये भूमि जो है टेकलाल महतो जो है झारखंड आंदोलनकारी का पुरोधा, और जो है बहुत बड़े जो है महत्व रखने वाले टेकलाल महतो आदरणीय, वो तो अभी नहीं रहे। उनके बेटे जेपी भाई पटेल की ये सीट है। और जेपी भाई पटेल जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं 2014 से, और जो है 2014 में पहली बार विधायक बने, जैसा कि हम लोग देखते हैं। और वहां पर जो है मांडू विधानसभा में अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कुर्मी समुदाय की जो है आबादी है। यहाँ पर अगर प्रत्याशी की बात करें तो जो आपके अभी कांग्रेस से जो है जेपी भाई पटेल को मिला है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस से ये लोकसभा भी लड़े थे। इस बार फिर एक बार पार्टी ने इन्हीं को जो है टिकट दिया है। ये जेएमएम का सीट था, लेकिन कांग्रेस के खाते में चला गया, क्योंकि जेपी भाई पटेल ही जब नहीं रहे पार्टी में जेएमएम में, तो फिर वो मतलब कि जेएमएम का हाथ से छूट गई। और वो पारंपरिक सीट रही है जेएमएम की, जो आपका मांडू विधानसभा है, ये जो है कांग्रेस के हाथ में इस बार चला गया है। जेपी भाई पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर जेएलके से बिहारी महतो, दिग्गज जो है अभी युवा है, और बहुत ही उनका क्षेत्र में नाम है। बहुत कम बोलते हैं, बहुत सरल बोलते हैं, बहुत सौम्य व्यक्ति है। मुझे जैसा कि उनको देखा तो ये पाया, एनालिसिस किया उनका, तो बहुत अच्छे जो है युवा है, बहुत अच्छा सोच के हैं। दूसरी ओर जो है इंडिपेंडेंट संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय। और उनका एक संगठन है झारखंडी बचाव क्रांतिकारी सेना या कुछ ऐसे करके, उसके बैनर तले जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और संजय मेहता जो है लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और यहाँ से अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे, 50,000 के आसपास वोट प्राप्त किए थे। तो इस बार जो है एक बार फिर संजय मेहता को जो है मैदान में कूदे हैं। और वो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे मांडू और बड़का गांव। लेकिन बड़का गांव में जो है वो जो है कम समय मिलने के कारण वो सीट शायद वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर वो मांडू में कैंप किए हुए हैं, लगातार अपने जो है आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी कहते आ रहे हैं कि मैं जो है मांडू विधानसभा के लिए समय बहुत कम है और मैं ज्यादा जो है बड़का गांव को नहीं दे पा रहा हूँ समय, इस वजह से एक सीट पर फोकस करना चाहता हूँ। अरे वो एक सीट है मांडू। और यहाँ से जो है एक आईसीयू के प्रत्याशी है निर्मल महतो, जो है पिछले कई चुनावों से जो है आईसीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और निर्मल महतो आईसीयू के कद्दावर नेता है, और उनका जो है क्षेत्र में छवि भी अच्छा है, और काफी वोट भी प्राप्त करते हैं। छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है निर्मल महतो। मांडू विधानसभा से, मांडू विधानसभा जो है हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आता है, जैसा कि मालूम है। आप रांची पटना जो है हाईवे में जब चलेंगे तो मांडू रास्ते में आएगा। और वही मांडू में जो है मुसलमानों की एक खासी जो है आपका आबादी है, और वहाँ पर जो है मुसलमान भी कई प्रत्याशी किस्मत आजमा चुके हैं। और हमेशा से वहाँ कई जो है प्रत्याशी आजमाते रहे हैं, जैसे हामिद हाशमी साहब है, मैं इनसे चुनाव लड़े थे, और कई नाम मैं इसका जिक्र करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो सबसे मजबूत यहाँ पर जो है महत्व समुदाय है। 82,653 वोटर है इनके पास, और 82,653 वोटर यानी कि 21%। पूरा मांडू विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर कोई समुदाय है तो वो महतो समुदाय यानी कि कुर्मी समुदाय, आपके 82,653। दूसरी ओर जो है दलित समुदाय है, एससी 51,500, यानी कि ये 13% के लगभग है।
उसके बाद जो है आदिवासी समुदाय जो है 74,195, यानी कि सबसे बड़ा महत्व के बाद अगर कोई है तो आदिवासी है। और जहां जहां जयराम मातो चुनाव लड़ रहे हैं, दिलचस्प मत देखिए, ये सामाजिक समीकरण देखिए कि वहां सिर्फ कुर्मी वोट नहीं है, कुर्मी वोट के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में आदिवासी वोट है। तो यहाँ पर जो है जेएलके के लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन कहे सौभाग्यशाली के है या जो है विवंडना के है, जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ आदिवासियों की भी जो है अच्छी खासी जो है आबादी है। तो यहाँ एक समुदाय को लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये चीज मैं इस सामाजिक समीकरण से मैं जैसे कर पा रहा हूँ। दूसरा जो है आपका मुस्लिम समुदाय, जो खासे जो है लोग चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं, जमानत जब्त हो जाते हैं इनकी, लेकिन यहाँ जो है मुस्लिमों की संख्या भी जो है काफी है। और ये 59,865 यानी 60, यानी कि 60,000 के करीब इनका भी यहाँ पर वोटर है। और ये 15% के लगभग है पूरे मांडू विधानसभा में। उसके बाद जो है राजपूत है, सिंह 22,000 करीब है और इनका जो है वोट शेयर 5% है। दूसरी ओर जो है साव है, साव जो है 18,925 है और ये 4% के लगभग है। और यादव है 10,814 या 3% के करीब है। तो यहाँ पर सामाजिक समीकरण अगर जिसके साथ मुस्लिम यादव सॉरी आदिवासी मुस्लिम और महतो जिसके पाले में गया वो चुनाव जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसलिए कह सकता हूँ आदिवासी मुस्लिम और महतो, क्योंकि कुर्मी समुदाय यानी कि महतो समुदाय से ही कई नेता, दर्जनों नेता जो है चुनाव मैदान में उतरते हैं और एक दूसरे का टिकट जो है वोट काटते हैं। और ये 2019 के विधानसभा चुनाव में आपको साफ दिखेगा कि ये एक दूसरे का टिकट काटते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है मुस्लिमों का और आदिवासियों का। तो ये अगर किसी के साथ जाते हैं तो उनकी जीत दर्ज होती है, जिसका कि आप जेपी भाई पटेल को देख रहे हैं। 2014-19 दोनों चुनाव जीते। एक बार 2019 में बीजेपी का जो है इस सीट चुनाव लड़े तो उनके भाई को टिकट दिया गया और उनके भाई जो है राम प्रकाश भाई पटेल 44,000 के करीब वोट लाए थे। अगर हम बात करेंगे 2019 में इलेक्शन में कि कौन सबसे ज्यादा वोट लाए और किसको कितना मत मिला है, तो उस पर एक नजर करते हैं कि जेपी भाई पटेल जो है 49,855 वोट लाए थे। मतलब कि सोचिए कितना वोट कटा है यहाँ पर कि 50,000 में ही सब मामला फाइनल हो गया है मांडू विधानसभा। तो 49,855 वोट जेपी भाई पटेल लाए थे। तो निर्मल महतो आयशु के, जो निर्मल महतो का टिकट दिया गया है आयशु के तरफ से, कद्दावर नेता है, ये 47,793 यानी कि 2,000 वोट से हारे थे चुनाव। ये आपके जो है निर्मल महतो ने, तो पिछले बार ही जो है विधानसभा जा सकते थे। अब निर्मल महतो को वोट कौन काटा है ये भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो है कुमार महेश सिंह निर्दलीय पे 28,866 वोट लाए और ये कद्दावर नेता है, ये बीजेपी से भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर के मांडू विधानसभा से। और इन्होंने जो है रास्ता रोका था राम प्रकाश भट्ट आपके जो है निर्मल महतो का। निर्मल महतो जो है अगर कुमार महेश सिंह चुनाव में नहीं उतरते तो शायद जो है 2019 में जो है निर्मल महतो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन इस बार भी देखिए किस्मत उनकी क्या साथ देती है कि नहीं, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा राम प्रकाश भाई पटेल जो कि जेपी भाई पटेल के भाई थे और वो जेएमएम से चुनाव लड़े। जेएमएम जब जेएमएम छोड़ के बीजेपी में गए आपका जो है जेपी भाई पटेल, तो उनका भाई को टिकट दिया गया जेएमएम की तरफ से और ये लाए 44,768 वोट। तो देखिए कि कितना कम अंतर से जो है वोट जो है अंतरों से लोग जीते हैं यहाँ पर। और जेपी भाई पटेल 44,000 मतलब बहुत करीब करीब वोटों से बचे थे। और नहीं तो पिछली बार ही इनका जो है गेम समाप्त था। लेकिन जो है बीजेपी जब गए तो उनका अच्छा खासा वोट मिला, क्योंकि उस टाइम 2019 में जो है लहर था मोदी का और मोदी जी के लहर में ये बेड़ा पार हो गया था। और फिर जो है एक चंद्रनाथ भाई पटेल, ये जेडीएम से चुनाव लड़े थे और 15,746 वोट प्राप्त किए थे। उसके बाद जो है हमीद हसमी साहब, जेएमएम का रास्ता रोका हमीद हसमी साहब ने, ये दिलचस्प है मामला। और मांडू विधानसभा के मेरे कई साथी है, चरही में है, जो है आपके जो है 10 माइल में है, उसके बाद जो है कई और गाँव में है मेरे साथी हैं। और क्योंकि सेंट कोलंबस में जब हम पढ़ते थे तो यही मांडू विधानसभा के ज्यादातर छात्र होते थे। तो यहाँ पर जो है हामिद हाशमी ने जो है आपके जो है चंद्रनाथ भाई पटेल का रास्ता सॉरी रामप्रकाश भाई पटेल का रास्ता रोका था। यानी कि जो है जेपी भाई पटेल के भाई चुनाव लड़ रहे थे जेएमएम से,
हामिद हाशमी ने चुनाव लड़ा तो 13,972 वोट प्राप्त कर लिए। तो ये जो मुसलमान वोट था ये जेएमएम को जाना था, लेकिन हामिद हाशमी एमआईएम से चुनाव लड़े थे। अब इसी उस टाइम 2019 में बहुत दौरा किए झारखंड में, और वो जो है चुनाव लड़े तो लोग जो है इस पर आरोप कह रहे थे, इनको दोषी ठहराते रहे थे हामिद हाशमी साहब को। तो अगर हामिद हाशमी साहब चुनाव नहीं लड़ते तो जेएमएम जीतती थी, जीत सकती थी और जीतती ही, क्योंकि ये 13,000 जो है वोट जो लाए हैं ये जेएमएम का ही वोट ये लाए थे। उसके बाद जो है दुष्यंत पटेल जो अभी खीरू माँ के मंजर भाई, जरा हम लोग 2024 के समीकरण की बात कर लेते हैं। अगर आप देखिए कि आजसू और बीजेपी का गठबंधन है इस बार, और बीजेपी चुनाव इस सीट पर नहीं लड़ रही, आजसू लड़ रही है। तो अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? अगर पिछली बार हम बीजेपी और आजसू का वोट अगर जोड़ दें तो ये 90,000 के पार चला जाता है, 94,000 93,000 हो जाता है, ठीक है। और जेएमएम का वोट देखें तो वो 44,000 के आसपास है, ठीक है। आप जेवीएम का भी वोट अगर जोड़ते हैं, जयप्रकाश चंद्रनाथ भाई पटेल का जो वोट है 15,000, वो भी जोड़ दीजिए तो ये जो है 1 लाख के पार चला जाता है, जो है 1,15,000 20,000 हो जाता है। आपको नहीं लगता कि ये वोट काफी है जो है उनको हराने के लिए, जो है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? क्योंकि बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है, जेवीएम बाबूलाल मरांडी भी अब उनके साथ हैं, जेडीयू भी साथ है, वो उसको जो है 6,000 से ज्यादा वोट मिले थे 2019 में। तो आपको नहीं लगता कि इस सीट पर जो है बीजेपी का गठबंधन जो है आजसू के साथ, जो आजसू का कैंडिडेट है वो काफी मजबूत है? देखिए, मुझे लगता है इसलिए नहीं मजबूत है कि उसका भी एक कारण है, क्योंकि जेडीयू ये सीट मांग रही और ये नहीं मिला तो खीरू महतो नाराज है पहली बार। और खीरू महतो के बेटा दुष्यंत पटेल चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये सीट नहीं मिला और तमाड़ मिला, और पूर्वी सिंहभूम आपका जो पूर्वी सिंहभूम सीट जेडीयू को मिला है। तो खीरू महतो का जो है यहाँ पर जो है नाराज चल रहे हैं, जैसा कि मीडिया सूत्रों में भी है। दूसरी ओर आपने कहा कि आजसू और बीजेपी गठबंधन में है तो इस बार मजबूत है। तो देखिए, आजसू और बीजेपी भले ही देखिए गठबंधन हो गई है, लेकिन यही आजसू समुदाय, जो आजसू का जो वोट है, जो समुदाय से वोट लाती थी, उसमें तो बिहारी महतो चुनाव लड़ रहे। तो यहाँ पर जो है इस बार जो है मुकाबला आसान नहीं है, और फिर जो है 2019 वाला हालात है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी आजसू भले ही एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें तो एक पार्टी फिर नया उतर गई है ना, वो जेएल के। तो यहाँ पर कमी कहाँ हुआ, फिर बढ़ गया एक आदमी, जो आदमी नहीं था वो फिर एक दूसरा नया आया है, वो जो है जबरदस्त है, और वो है बिहारी महतो। और आपने लोकसभा चुनाव में ही इनका जादू देखा है, जयराम महतो। जहां पर देखिए कुर्मी समुदाय महतो समुदाय है, वहां जयराम महतो का जादू है, इस बात पर जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है बिहारी महतो मजबूत दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जेपी भाई पटेल को हराया जा सकता है अगर यदि जो है बिहारी महतो कुछ आदिवासी वोटों का जुगाड़ कर लेते हैं, तो यहाँ बिहारी महतो को जो है आपके जेपी भाई पटेल को हरा सकते हैं। लेकिन जेपी भाई पटेल इसलिए मजबूत है क्योंकि आदिवासियों के 51 आपके जो 74,000 वोट, और दूसरी ओर जो है मुस्लिम वोट 59,000, ये बिखरेगा नहीं। और दूसरा वोट जो है आपका जो है वोलेटाइल नेचर का है, वो बिखरेगा, इसलिए जो है कहा नहीं जा सकता बिहारी महतो जो है। आप ये कह रहे हैं कि मांडू सीट से भी जो है जेएलकेएम का खाता खुल सकता है? जी, यानी कि लड़ाई है। और आप ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां महतो वोट है वहां जयराम के पक्ष में माहौल है, यानी कि सीधे तौर पर खतरा है जो है सुदेश महतो को, आप ये कह रहे हैं। और जेपी भाई पटेल भी जो है अगर आप देखा जाए तो जो है महतो ही हैं। तो यहाँ पर निर्णायक जाति कौन है? क्या आदिवासी हैं यहाँ पर निर्णायक, या फिर पिछड़ी जाति या दलित जातियां? देखिए, यह निर्णायक है महतो, और फिर आदिवासी, और फिर मुस्लिम, बस, और कोई नहीं। लेकिन हामिद साहब तो फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं ना, इस बार भी तो मैदान में है। तो वो शायद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, तो उस बार इसी साहब का जादू था, इस बार हामिद हाशमी साहब का जादू नहीं चलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार गलती कर चुकी है। पिछली बार जनता देखिए गलती कर चुकी थी, उनको जो हामिद हाशमी ओवैसी साहब के चेहरे पर वोट मिला था, लेकिन जब जेपी जीत गया था उनको पछतावा हुआ कि यार 10,000 वोट का कोई फायदा भी नहीं हुआ, और प्रत्याशी बीजेपी जीत गया। तो इस बार वो लोग भूल नहीं करेंगे।
जैसा कि वहाँ के मांडू की जनता का। तो मांडू के जो है मुस्लिम वोटरों को इस बात का अफसोस है कि बीजेपी से जो है जेपी पटेल जीत गए थे, लेकिन जेपी पटेल की बीजेपी से कांग्रेस में आने का क्या आप देख रहे हैं? क्या समीकरण जो है उनके पक्ष में देख रहे हैं, या फिर जो है आप ये देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है कुछ खास फायदा होने वाला नहीं और जयराम के आने से जो है समीकरण जो है बिगड़ रहा है? देखिए, समीकरण का जहाँ तक बात है, तो जो है मांडू विधानसभा में जो है भले ही उनको कुर्मी समुदाय यानी कि जो जिस समुदाय से वो आते हैं, महतो समुदाय से, उसका थोड़ा सा वोट कम मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है बिहारी महतो उभरे हैं जयराम महतो के नाम पर, और जयराम महतो के कैंडिडेट है बिहारी महतो, तो मुझे लगता है कि वहां पर वो असर थोड़ा होगा उनका। लेकिन अगर बात करेंगे तो जेपी भाई पटेल अभी भी कमजोर नहीं है। जेपी भाई पटेल के साथ आदिवासी वोट है और मुस्लिम वोट है, और ये कहीं जाएगा नहीं। आप जानते हैं कि जो है मुसलमान वोट इस बार बिखरेगा नहीं, थोड़ा सा बिखरेगा जयराम महतो के प्रति जो नई युवा है तो वो जाएंगे, लेकिन जो है आपका 80% जो है ये जेपी भाई पटेल के साथ जाएगी। और जेपी भाई पटेल इसीलिए निश्चित है इस बार कि आप आपस में लड़िए, हम फिर सीट जीत के जाएंगे। जैसा कि जो है उनका अभी देख रहे हैं, हम कई जगह जनसभा भी किए, और उनके ससुर मथुरा प्रसाद भी जो है वहाँ पर जाके जो है नामांकन रैली में गए थे। तो ये जो है दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि जो है उनको उतना टेंशन नहीं है। ज्यादा टेंशन वहाँ आईसू को है या जेएलके को, ये कैसे जीत दर्ज करें। चलिए, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन 2014 में भी, और ये सीट अगर देखी जाए तो टेकलाल महतो से लेकर के जेबी भाई पटेल तक जो है उनका गढ़ रही है, और मथुरा प्रसाद महतो के होने से भी जो है एक तरीके से उनको मदद मिलेगी, रिश्तेदारी भी है उनकी। तो आप जो बात कह रहे हैं मंजर भाई, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर लड़ाई जो है संजय मेहता और जो है जयराम के बीच भी है। तो संजय मेहता कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? आखिरी एक दो कमेंट हम लेंगे मांडू पर, और फिर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। देखिए, संजय मेहता का जहाँ तक बात है, संजय मेहता भी जयराम महतो के ही जो है चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका कई गांव में विरोध भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, अगर जयराम महतो एक पुतला भी खड़ा कर देगा तो वो 30,000 40,000 वोट जैसे चंदन के आपके जो है धनबाद लोकसभा में, कई विधानसभा में वो लाए हैं, तो उनका वोटर खिसकेगा नहीं। तो संजय मेहता का वही वोटर था जो जयराम महतो का था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है संजय मेहता, यानी कि क्योंकि संजय यही मेहता हो सकता है जो वोट दे। कोई असर नहीं होने वाला है, आप ये कह रहे हैं, और उन्हें जो है संघर्ष करना होगा आगे की राजनीति के लिए।